वेलकम बैक। सदर बशार अल असद का शाम से फरार होने के बाद तैयारा लापता है। दमिश्क से जुनूब की जानिब परवास करते हुए रडार से गायब हो गया। आलमी मीडिया में बशार अल असद की मौत की क़यास आराइयाँ हैं। हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस ने दमिश्क समेत बेशतर शहरों का कंट्रोल हासिल कर लिया। पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकिली तक वज़ीर आज़म मोहम्मद गाज़ी अल जलाली तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। दोहा फोरम ने शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए ख़तरनाक करार दी है। ईरान ने शाम में सूरत हाल की ख़राबी का ज़िम्मेदार अमरीका और इसराइल को ठहराया। इसराइल ने जनूबी शाम में टैंक दाखिल कर दिए। असलहा डिपो और दमिश्क पर बमबारी भी की गई। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ़ौज को गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा करने का हुक्म दिया। कहा शाम के साथ 1974 का मुआहिदा ख़त्म हो गया, इसलिए फ़ौज को बफर जोन और करीबी कमांडिंग पोजीशन पर कब्जा करने की हिदायत की है। मुआहिदे के तहत गोलान हाइट्स पर इसराइल और शाम के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम बफर जोन कायम हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 14 दिसंबर से पहले फैज़ हमीद का फैसला आ जाएगा, फिर सिविल नाफरमानी के गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा की MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा बानी PTI की जान पर 40 साल सियासत करने का प्रोग्राम बनाया गया है। बुशरा बीबी और दीगर से उनको बचाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौला जट की सियासत कर रहे हैं जो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। लीगल प्रोसीडिंग्स हैं 14 से पहले ही हो जाएगा। इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरात हैं। उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है। KPK जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। इमरान खान साहब की जो करदा गुनाह की सजा तो उनको मिल रही है, जो चीज़ उन्होंने 30 साल नहीं की वो अब की है, तो लेकिन बेगम से और उनके हवाले से उनकी जान भी बचानी। 14 तारीख को उन्होंने कहा नाफरमानी करेंगे। बलून में से हवा इसलिए निकल जाएगी कि अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए मेहनत करके वहाँ यहाँ भेजता है। पाकिस्तान का नुकसान करने की बात अगर कोई करेगा तो उसके आगे हम एक दीवार की तरह खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी। बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कमेटी में असद कैसर, सलमान अकरम राजा, हामिद रजा, अली अमीन गंडापुर और वो खुद शामिल हैं। कमेटी सबसे मुज़ाकरात करेगी। बानी के हुक्म पर 13 दिसंबर को पेशावर में शहदा के लिए दुआ और जिरगा करेंगे। तमाम जमातों को मदऊ किया जाएगा। 5 दिसंबर 2024 को मेरी तवील मुलाकात हुई थी वजीर आजम इमरान खान साहब से ट्रायल के दौरान अडयाला जेल में। वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएशन कमेटी बनाई है। असद कैसर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान साहब हैं, हामिद रजा साहब हैं, बैसियत मैं खुद, और ये हर किसी के साथ नेगोशिएशन करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए ये कमेटी एम्पावर्ड होगी। हम लोग चाहेंगे कि खंदा पेशानी के साथ, खुले दिल के साथ जो भी नेगोशिएट करना चाहे हम लोग जरूर करेंगे। सिविल नाफरमानी की कॉल मज़े का खेज और शर्मनाक है। पहले ही तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी तैसी फेर चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं झूठा बयानिया बनाकर लाशों की सियासत की जा रही है। अवाम ने तशद्दुद की सियासत को रद्द न किया होता तो ये भागते नहीं। दुम दबाकर भागने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। तशद्दुद की सियासत है, अवाम इसको रद्द कर चुके। अगर अवाम ने इसको रद्द ना किया होता तो ये दौड़ ना लगाते, भागते ना। झूठा बयानिया बनाया जा रहा है, लाशों की सियासत की जा रही है। ये सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल दी गई है ये मजे का खेज है और शर्मनाक है। वो भी तुम्हारी नाफरमानी की ऐसी की तैसी फेर चुके। पहले तुम वहाँ से भाग चुके, उसके बाद किस चीज की नाफरमानी है? नाफरमानी तुम्हारे खून के अंदर है। इस तरह की नाफरमानी करना चाहते हो, जो मर्जी कर लो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। तुम लोग दुम दबा के भागे हो, तुम्हारा कोई फ्यूचर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन पहुंच गईं। बीजिंग एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के 6 आला ओहदेदार मौजूद थे। चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी और उनकी अहलिया भी मौजूद थीं। मरियम नवाज से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह के वफ़द ने भी मुलाकात की। सरबराह चीनी वफ़द ने कहा मरियम नवाज और उनके वफ़द की आमद पर शुक्रिया अदा करते हैं। मरियम नवाज ने कहा पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहाओं की तरफ गामज़न है। चीन के इश्तराक से पंजाब को इक़्तिसादी और मुआशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मौलाना फजल रहमान का जल्द इस्लामाबाद मार्च के लिए कॉल देने का ऐलान। पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कारकुन मार्च के लिए तैयार रहें। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर इत्तेहादुल मदारिस का इजलास होगा।
16 या 17 दिसंबर को मदारिस का इजलास होगा, फिर फैसला करेंगे। हम वो लोग नहीं जिन्हें तुम इस्लामाबाद आने से रोक सको। मदारिस बिल पार्लियामेंट में आया तो कुछ कुव्वतों ने उसे रुकवा दिया था, तमाम जमातों ने वोट दिया, सदर ने मदारिस बिल छोड़कर तमाम बिलों पर दस्तखत किए। सवाल तो बनता है, मदारिस का एक बिल जरदारी साहब की निगरानी में सेनेट में पेश हुआ, कौमी असेंबली में आया, तमाम हुकूमती इत्तेहादियों की इत्तेफाक राय के साथ ये बिल मंजूर हुआ। जब दोनों ऐवानों ने मंजूर कर लिया तो फिर आपने सब चीजों पे दस्तखत किए। मदारिस की इस बिल पर ऐवान सदर ने दस्तखत क्यों नहीं? ये बदनीयती है या नहीं? ये धोखा है या नहीं? ये फ्रॉड है या नहीं? तय ये हुआ है कि तमाम इत्तेहाद मदारिस का इजलास होगा और सबको एतमाद में लेकर एक मुत्तफका मौक़िफ़ इंशाअल्लाह इख्तियार करेंगे। अगर हम फैसला करते हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का, हम वो लोग नहीं हैं तुम हमारा रास्ता रोक सकोगे। तुम हमें आजमा चुके हो, हम तुम्हें आजमा चुके हैं। हमें धमकियां मत भेजा करो, हम डरते नहीं। शराफत से रहोगे तो शराफत से रहेंगे, बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा बदमाश कोई और नहीं हो। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने तमाम मदरसों को वजारत तालीम से रजिस्टर कराने का मुआहिदा किया। PTI दौर में किया गया मुआहिदा सामने आ गया। क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने पर रजामंदी भी ज़ाहिर की गई। ज़राए का कहना है सदर मुमलिकत ने एतराज़ लगाया, तालीम सूबाई मामला है, कौमी असम्बली इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। कारी हनीफ जालंधरी कहते हैं बिल में सदर रुकावट न डालें, नोटिफिकेशन जारी करें। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत में अगस्त 2019 को किया गया मुआहिदा सामने आ गया। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिसमें तमाम मदरसों को वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदरसों को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया था। मदारिस को बैंक अकाउंट खोलने का पाबंद किया गया। वफाकुल मदारिस के जनरल सेक्रेटरी कारी हनीफ जालंधरी ने हुकूमत पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। जब तक नई रजिस्ट्रेशन का कानून नहीं आएगा उस रजिस्ट्रेशन को तस्लीम किया जाएगा, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन को तस्लीम नहीं किया गया। सरबराह पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कोई साजिश नहीं हो रही। 5 साल बाद कहा जा रहा है मुआहिदे के बरखिलाफ काम किया जाए। ये तो एक मजाक होगा कि आप एक दिन हुकूमत के साथ एक मुआहिदा कर लें, फिर 4 दिन बाद आप कहें इसको बदल दें। साबिक वजीर तालीम शफकत महमूद ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, उलमा की ख्वाहिश पर मदारिस को वजारत तालीम के मातहत किया गया। मुझे उस वक्त भी शक था कि इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने उसको तो कर दिए हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश नहीं थी कि उस पर अमल दरामद किया जाए। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात भी सामने आ गए। सदर ने एतराज किया कि 18वीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला है, कौमी असम्बली इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। इस्लामाबाद के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन का कानून मौजूद है, इस सूरत में पिछला कानून मनसूख करना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने जामिया कराची और सिंध यूनिवर्सिटी की फीसों में नमाया फ़र्क पर सवाल उठा दिया। फीसें यकसा करने का मुतालबा, कहा कराची यूनिवर्सिटी के तलबा से 500% ज़्यादा फीस बटोरना जुल्म है। ये जागीरदारों का पाकिस्तान नहीं, आवाम इसके मालिक हैं। गुलशन इकबाल कराची में बनो काबिल टेस्ट के तलबा से खिताब में हाफिज नईम ने 10,000 लैपटॉप देने का ऐलान भी किया। कराची वालों के साथ तो बहुत ही बड़ा जुल्म है। कराची में बाकी यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में 400-500% ज्यादा फीस वसूल की जा रही है। उनकी फीसें ना बढ़ा दें अब आप सिंध यूनिवर्सिटी वालों की, बल्कि कराची वालों की बच्चों की फीसें कम करो। ये जागीरदारों का पाकिस्तान नहीं है, हम मालिक हैं इस पाकिस्तान के। आप इनके लिए सारे रास्ते बंद कर देते हैं। ये जमहूरी जिद्दोजहद करें, वहाँ रास्ते बंद। ये पढ़ना चाहें, तालीम महंगी कर दो। क्या ये पूरा निजाम इनको दहशतगर्द बनाना चाहता है? जितने हमारे नौजवान अब तक पास आउट हो चुके हैं, हम 10,000 तक लैपटॉप भी आपको देंगे। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगारा का रूहानी सफ़र जारी। दूसरे दिन सांखड़ के इलाके अचरोथर पहुँचे तो हज़ारों मुरीदों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। सिबगतुल्लाह शाह राशिदी अलमारूफ पीर पगारा ने मुरीदों से खिताब में कहा, जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, सिर्फ मुल्क बचाना चाहिए। मौजूदा सियासी सूरत हाल में कोई कौमी सतह का लीडर नहीं बचा। फेडरेशन को कोई बचा सकता है या बचाने आया है तो वो फ़ौज है। अगर अपनी फ़ौज को कमज़ोर किया तो हम भी धक्के खाएंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का चेयरमैन पैमरा को ख़त, मुअत्तल टीवी रेटिंग सर्विसेज की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। PBA ने टीवी रेटिंग सर्विसेज मुअत्तली से पैदा होने वाली परेशानी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा,
ٹی وی ریٹنگ کی اچانک معطلی سے میڈیا میں سرمایہ کاری میں کمی ہوئی ہے. براڈ کاسٹرز اور ایڈورٹائزرز شدید متاثر ہوئے ہیں. پیمرا کے فیصلے سے بہت سی اشتہاری مہم منسوخ کر دی گئیں. پیمرا ٹی وی ریٹنگ سروسز معطلی کا فیصلہ جلد واپس لے کر بحال کرے. ٹی وی ریٹنگ براڈ کاسٹرز اور ایڈورٹائزرز کے لیے سب سے اہم پیمانہ ہے. ٹی وی ریٹنگ سروسز کی معطلی سے ریونیو شدید متاثر ہوا ہے. چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر محسن نقوی نے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا. وزیر اعظم نے چیمپئنز ٹرافی سے متعلق چیئرمین پی سی بی کے اصولی موقف کو سراہا اور مکمل اعتماد کا اظہار کیا. شہباز شریف کا کہنا ہے ایونٹ سے متعلق آپ کا موقف ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے. آئی سی سی میں آپ نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی ترجمانی کی. پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد کچھ اور ہے. محسن نقوی نے کہا پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے لیے تیار ہیں. عالمی اردو کانفرنس کا آخری روز وائی ایم سی گراؤنڈ میں شہریوں کی بہت بڑی تعداد پہنچ گئی. کانفرنس کا اختتام قوالی کی محفل پر ہوگا. مزید بتا رہے ہیں فیض اللہ خان. اس وقت ہم موجود ہیں وائی ایم سی گراؤنڈ میں. لوگوں کا ایک جم غفیر ہے, رنگ و نور کا سیلاب ہے اور یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہیں. لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وائی ایم سی میدان کو بھی استعمال میں لایا گیا ہے. جو کرسیاں یہاں پر لگائی گئی تھیں شائقین کے لیے وہ مکمل طور پہ بھر چکی ہیں اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس وقت کھڑے ہو کر اس سیشن کو اٹینڈ کر رہی ہے. یہاں پر انور مقصود خطاب کر رہے ہیں, لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں. گورنر سندھ بھی یہاں کا حصہ ہیں, وہ بھی موجود ہیں. ادیب اور مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ نہ صرف اس پنڈال میں موجود ہیں بلکہ وہ اسٹیج کا بھی حصہ بنے ہیں. فیض اللہ خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کراچی میں عالمی اردو کانفرنس کا آخری روز ہے اور وائی ایم سی گراؤنڈ میں اس وقت شہریوں کی بڑی تعداد موجود ہے. کانفرنس کا اختتام قوالی کی محفل پر ہوگا جو کہ اس وقت جاری ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ.